हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, संकटों में हैं, कलेशों में हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं। किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को अपने बिजनेस की, किसी को जॉब की, किसी को किसी और प्रकार की चिंता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं हमारे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में छुटकारा आए, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से मिरेकल्स को करे, चमत्कारों को करे और वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में अलग अलग प्रकार की समस्या हैं, लेकिन वो लोग उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते। तो आज हम वचन से बात करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें बचा, उन्हें छुड़ा, उन्हें चंगा कर और उनके सभी समस्याओं से, परेशानियों से अपने लोगों को बाहर निकाल। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, 62 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की है। और करुणा किसकी है? परमेश्वर की है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में छुटकारा आता है, चंगाई आती है, ब्लेसिंग आती है, परमेश्वर की आशीषें आती हैं, तो वो कैसे आती हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आती हैं और परमेश्वर की करुणा के द्वारा आती हैं। जब आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रोज़ मनन करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के जीवन में उतरती है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है और जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। वहाँ पर छुटकारा होता है बीमारियों से, निराशाओं से, कलेशों से, संकटों से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताते, वचन के साथ अपने समय को नहीं बिताते। आज लोग अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, अपने व्हाट्सएप में बिज़ी रहते हैं, अपने यूट्यूब में बिज़ी रहते हैं, फेसबुक में बिज़ी रहते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर के साथ अपने आधे घंटे को, 1 घंटे को नहीं बिताते। इसी वजह से उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होती, परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके लाइफ में नहीं होता तो उनके जीवन में उनकी बीमारियों से उनका छुटकारा नहीं होता, उनकी जॉब नहीं लग पाती, उनको बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिल पाती या उनके घर के कलेश ख़त्म नहीं होते। इसी कारणों की वजह से, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की हजूरी से दूर रहते हैं और ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं जो उनका समय व्यर्थ करती हैं, जो उनके जीवन को ख़राब करती हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही शिकायतें रहती हैं कि उनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, बीमारियों से छुटकारा नहीं है। मसीह में होने के बाद भी उनके जीवन में कोई टेस्टिमनी नहीं बन पा रही है। उसका रीज़न, उसका कारण यही है कि वो लोग मसीह में होने के बाद भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, अपनी लाइफ में बार बार वचनों को बोलते नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल दिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है कि जैसा जो काम करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जो किसान अच्छा बीज बोएगा वो अच्छा फल भी काटेगा, वो अच्छी उपज ही पाएगा। और जो किसान निकम्मा बीज डालेगा वो कैसी उपज को पाएगा? वो कटेली
उपज को पाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो वैसा ही हमारे साथ भी है, जैसा हम समय बोएंगे वैसा ही हम अपने लिए काटेंगे, जैसा अपने मुंह से बोलेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे तो परमेश्वर की हजूरी भी आपकी लाइफ में रहेगी और परमेश्वर भी आपकी लाइफ में काम करेगा। फिर चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके लाइफ में क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कलेश आपके लाइफ में क्यों ना हो, वो सब आपके लाइफ को छोड़ के जाएगा। वो सारी परेशानियां, निराशाएं और आपका हर एक बुरा समय आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में आएगा। और जो लोग परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताएंगे वो लोग अपने जीवन में बीमारियों को भी देखेंगे, निराशाओं को भी देखेंगे, गरीबी को भी देखेंगे, श्राप को भी देखेंगे, बंधन को भी देखेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसा अपने लिए बो रहे हैं, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सामर्थ्य भी मेरी ही है, करुणा भी मेरी है और हर एक जन अपने ही काम के अनुसार अपने जीवन में फल पाएगा। जब आप दूसरों की हेल्प करने वाले बनेंगे, गरीबों की सहायता करने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर आपकी भी हेल्प करेगा, आपकी भी सहायता करेगा। और जब आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसको ज़रूरत है और आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर भी देखेगा कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आपकी भी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। फिर चाहे आप परमेश्वर के आगे खूब दुहाइयाँ दें, खूब रोएं, खूब गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर भी आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके पास कपड़ा नहीं है और तुम उसे कपड़ा पहनाओ, तो तुम मुझे उस चीज़ को करोगे, तुम मुझे पहनाओगे। जब कोई भूखा है तुम उसे खाना खिलाओगे तो तुम मुझे खाना खिलाओगे। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तो तुम मुझे पानी पिलाओगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप किसी गरीब की, किसी ऐसे ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो परमेश्वर भी आपकी सहायता करता है। वो परमेश्वर को स्मरण होता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु हमने वो काम किया था तो याद कर। प्रभु एक एक बात को नोट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी की चुगली कर रहे हैं, क्या हम किसी की बुराई कर रहे हैं, क्या हम शराब पी रहे हैं, क्या हम नशे कर रहे हैं, या हम धर्म के काम कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की पैसों से सहायता कर रहे हैं, किसी की अनाज से सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर की नज़रों में एक एक बात है, पर हमें परमेश्वर से कहने की ज़रूरत नहीं है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमें फल देता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी लाइफ में भी अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो हमारी लाइफ में भी बुरा होगा। अगर हम किसी को वे विचार में लेके जाते हैं तो वो भी परमेश्वर देख रहा है कि हम खुद तो गलत हैं और सामने वाले के साथ भी हम गलत ही कर रहे हैं, उसे भी हम गलत रास्तों पर लेके जा रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ भी वैसा ही होगा जैसे हम दूसरों के बच्चों के साथ कर रहे हैं। जैसा हम उन्हें बिगाड़ रहे हैं, कोई हमारे बच्चों को भी बिगाड़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी राह पर लेकर जा रहे हैं, वचन के बारे में बता रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे बच्चों को भी पीढ़ी से पीढ़ी तक ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है कि तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक को मैं ब्लेस करूँगा। लेकिन कब? जब हमारे काम अच्छे होंगे, जब भी परमेश्वर हमारी लाइफ में वो कामों को करेगा, आशीषों को देगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ कहा है कि जैसा तुम्हारा काम होगा वैसा ही मैं उसे फल दूंगा। एक एक जन के कामों के अनुसार उसे क्या दिया जाएगा? फल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ हमारी लाइफ में काम करता है। जब उसकी करुणा हम पर होती है, जब उसकी दया हमारे ऊपर होती है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। और उसकी दया हमारे ऊपर कब होती है? जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, हम अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं, हम अपना अच्छा समय परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपने बुरे समय में भी परमेश्वर के साथ होते हैं, जब परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस करता है। क्योंकि वो हमें हर एक परिस्थिति से चेक करता है, परख के साथ, कि क्या हम उसके साथ आशीषों में ही बने हुए हैं या हम उसके साथ कलेशों में भी बने हुए हैं। परमेश्वर एक एक चीज़ को हमारी लाइफ में चेक करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कभी भी अपने मुश्किल समय में परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाना कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। हमेशा परमेश्वर के साथ आनंदित रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। चाहे आपकी लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो। चाहे आज आपका पति नशे करके आ रहा है, फिर भी आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। चाहे आपके घर में बाइबल को लेकर कितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, अपने आप को अलग नहीं करना। क्योंकि यही चीज़ें परमेश्वर देखता है कि आप कैसा समय परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, आप अच्छे में बो रहे हैं या बुरे में बो रहे हैं। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें
तो परमेश्वर भी आपके लाइफ को बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब तक वो परख में से निकल नहीं जाता, जब तक वो सोना नहीं बनता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखें ताकि शैतान आपको परीक्षाओं में ना लेके जा सके, शैतान आपको प्रॉब्लम्स में ना लेके जाए, शैतान आपको बीमारियों में ना डाले। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, उसके वचन में बने रहे होंगे, तो आपको शैतान छू भी नहीं सकेगा। क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर का बाड़ा, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों ओर बना हुआ होगा और कोई भी अंधकार की ताकत आपको छू नहीं पाएगी। चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो निराशाओं की हो, कलेशों की हो, संकटों की हो, चाहे वो किसी भी तरह के क्यों ना हो। जो आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो कोई भी अंधकार की ताकत आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ बने रहें, खड़े रहें, अड़े रहें और वचन में बने रहें। वचन को अपने हृदय में ज़रूर रखें और वचन के साथ प्रार्थना करें, तो शैतान आपकी लाइफ से भागेगा और वो आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपके लाइफ में आए और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दे, अपनी पवित्र आत्मा को दे, अपनी दया को, अपनी करुणा आपके ऊपर करे और आपके कर्मों के अनुसार परमेश्वर आपको फल दे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हम सभी लोगों की लाइफ में बहुतायत की आशीषों को लेकर आए और हमारे सारे गुनाहों को, पापों को परमेश्वर क्षमा करे और हमें अपने वचन में लेकर चले और हम परमेश्वर के साथ एक मन रहें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपके एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचाएं, उन्हें छुड़ाएं, उन्हें चंगा करें, आशीषित करें मेरे खुदा। और मेरे पिता परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा इन्हें दे, अपनी सामर्थ्य से भरे मेरे प्रभु, और इन पर दया करें, अनुग्रह करें और इन सभी लोगों के जीवन में इनके कर्मों के अनुसार आप इन्हें फल दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। ये अपनी लाइफ में अच्छा समय बोने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी अच्छी आशीषों को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। ये अपनी बुराइयों को छोड़े, अपने मन को तेरी ओर फिराए मेरे प्रभु, अपने उन सभी गलत कामों को छोड़े मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जो शैतान इनसे कराता है मेरे पिता, और ये तेरे वचन में बढ़े मेरे पिता परमेश्वर और वचन की गहराई को जानने और समझने पाए। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन में आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग निराशाओं में हैं मेरे पिता, आप उनकी सारी निराशाओं को उनके जीवन से दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में खुशियों को लेकर आएँ, बरकत को लेकर आएँ। आज बहुत से लोग गरीबी के श्राप के नीचे हैं मेरे पिता, उन सभी गरीबी के बंधनों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से तोड़ती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ उस गरीबी के श्राप के ऊपर। खुदावन पिता परमेश्वर के बंधनों के ऊपर मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ। वो सभी श्रापित बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में और ये फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं हर एक प्रकार के दुष्ट के प्रभाव से मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हर वो आत्मा मेरे खुदावन जो आपकी ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, उसे मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। होली गोस्ट की फायर से उन सभी शैतानी ताकतों को मैं जलाती हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो इनको परेशानियाँ देती हैं, निराशाएँ देती हैं। खुदावन पिता परमेश्वर इनके रास्तों को बंद करती हैं मेरे प्रभु। उन सभी फेलियर्स की आत्माओं को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से होली गोस्ट फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका चंगाई का आत्मा एक एक बीमार को छुए मेरे प्रभु, और सभी बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो चल नहीं पाते वो चले यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, इनके पेट के रोग, हृदय के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, आपका सामर्थ एक एक जन को छुए मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इनके सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मैं एक एक जन को आपके लोह में कवर करती हूँ। पिता, चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ही लोग चंगे हो चुके हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी करुणा, अपनी दया करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को लेकर आएगा और आपके जीवन से हर एक बंधन, हर एक श्राप को परमेश्वर वचन के द्वारा तोड़ेगा। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।